पूरा प्रिंट आउट। देखो आपको दिखाते हुए ठीक रहेगा। आपके हाथ में सही है। दिखाते हुए ठीक है। अरे सर बाइक चलेंगे। हटाओ इनको। देखिए आप अवगत हैं कि जो मुख्यतः जिम जाते हैं, जो भी जाते हैं जिम में लड़के लड़कियां, जिम के आसपास भी आपने ऐसी दुकानें देखी होंगी। उसके अलावा कुछ फूड सप्लीमेंट का एक प्रोडक्ट होता है। वो दावा किया जाता है कि अगर आप जिम जाते हैं, इसका सेवन करते हैं तो और आपके जो है स्वास्थ्य ठीक होगा, मसल्स ठीक होंगी। उस टाइप का फूड सप्लीमेंट जो बनाया जाता है, उसी के बारे में ये 3 लोग पकड़े गए हैं। अब तीनों मूलतः गिरिडीह झारखंड के निवासी हैं। ये नकली फूड सप्लीमेंट बनाने का काम करते थे। पूरा जो इनका बनाने का मटेरियल है, जो पैकिंग मटेरियल है, प्रोडक्ट है, जो भी इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब मटेरियल मिला है। इसमें मूल बात ये है कि जो तीनों ये गिरिडीह झारखंड के रहने वाले हैं, वर्तमान में नोएडा में रहते थे। ये इन तीनों लोग, उसमें से एक जो प्रमुख है वो अमित कुमार साव है, दूसरा अजय सिंह है, तीसरा रोशन है। अमित कुमार साव इनमें तीनों में जो है वो मास्टरमाइंड है। ये गुड़गांव की एक जो वास्तविक रूप से फूड सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी है, फैक्ट्री है, वहाँ ये काम करते थे पहले। वहाँ काम करते करते जब इसका तजुर्बा जो है ज़्यादा हो गया और इसको लगने लगा कि अब हम इस कार्य में बड़े निपुण हो गए हैं, बनाना जान गए हैं, उसकी पूरी विधि समझ गए हैं, तब इनके मन में ये महत्वाकांक्षा हुई कि अगर हम इसको अपना सेपरेट काम शुरू करें तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब समस्या इनके सामने पूंजी की थी, तो पूंजी के लिए जिस एक आदमी को हम वांटेड कर रहे हैं इसमें, जो मूलतः इनके माल को ले करके उसके डिस्ट्रीब्यूशन का और बेचने का प्रबंध करता था। चूँकि ये सिर्फ बनाते थे, प्रोडक्शन का काम इनका था। ये जिस कंपनी का लेबल लगाते थे वो मूलतः कंपनी पुणे की दिखाई गई है, उसकी प्रोडक्शन यूनिट गुड़गांव की दिखाई गई है। ना तो इसका पुणे से कोई वास्ता है, ना गुड़गांव से वास्ता है। ये नोएडा में रह करके यही नकली तौर पर बनाया जा रहा था। जो इसमें अवयव डाले जा रहे थे, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको भी लिया गया है। निश्चित रूप से जिस तरीके से नकली तौर से बनाए जा रहे हैं, उसमें क्वालिटी का कोई मानक पूरा किया जा रहा हो, ये संभव ही नहीं है। दावे उसके किए जा रहे हैं बैनर पर। इस संबंध में जो इसका मूल विभाग है, खाद्य औषधि विभाग, उनके भी विशेषज्ञों से हमने वो किया है, उनको शामिल किया है और इसको परीक्षण के लिए भी हम भेजेंगे। ये निश्चित रूप से मिलावटी भी होगा और जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होगा। प्रथम दृष्टया इससे ये लगता है कि 2 काम ये गलत कर रहे थे। एक तो नकली बना रहे थे, दूसरे मिलावटी पदार्थ बना करके जन स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। लोग इस प्रत्याशा में इसको खरीदते थे कि हम जिम जाकर के अपना स्वास्थ्य बेहतर करेंगे, एक फूड सप्लीमेंट के रूप में, न्यूट्रिशन के रूप में हमको एक एक्स्ट्रा मटेरियल प्राप्त होगा। उसके लिए महंगे दाम पर इसको खरीदना और फिर उसमें नकली पदार्थ का सेवन करके उनके स्वास्थ्य को भी क्षति पहुंच रही होगी। कितने का सप्लीमेंट इनके पास से बरामद हुआ? इनके पास से जो सप्लीमेंट है वो करीब जो है 1 करोड़ रुपए के अनुमानित मूल्य इसका होगा, जिस हिसाब से पूरा जो ये मटेरियल से बरामद हुआ है। सारा जो अवयव हैं वो बरामद हुए हैं। जो मशीन थी जिससे बरामद होते थे, जिससे प्रिंटिंग थी, वो बरामद होते थे। जो पैकेजिंग मटेरियल था वो था, और जो सामान था जिसको भरते थे, वो मटेरियल बना बनाया भी इनसे बरामद हुआ है। एक डिब्बे की कीमत कितनी बताई इन्होंने, कितने पे बेचते थे मार्केट में? एक डिब्बे की कीमत जो है 4000 से 5000 रुपये तक का बेचते थे। और सर जिस फैक्ट्री में चल रहा था, क्या उस मालिक को इसकी जानकारी थी? वही संपर्क में था, वो महीने 1.5 महीने में एक बार यहाँ आता था और ये अपना कामकाज देखता था। बाकी ये उससे ऑनलाइन आज तक सर जितनी भी घटनाएं खुली हैं या कितनी भी घटनाएं हुई हैं, आज तक उन पुलिस की वेरिफिकेशन की गई है, फैक्ट्री मालिकों ने की है या नहीं की, जिसमें भी ये चल रही थी फैक्ट्री? नहीं, इस संबंध में तो मैं नहीं बता सकता इस समय की वेरिफिकेशन की गई नहीं की गई है, लेकिन हाँ जरूर जहाँ पर अपराध किए जाने की बात आई होगी वहाँ पुलिस तह तक जाती है कि जिसके यहाँ किराए पर रह रहे थे क्या उसकी भी संलिप्तता की थी नहीं, क्या उसको जानकारी थी कि नहीं। इससे पहले भी कई कॉल सेंटर वगैरह पकड़े गए, तो कहीं ना कहीं मालिकों का भी रोल सामने आया है। क्या ऐसा तो नहीं कि मालिक को इसकी जानकारी थी? नहीं, इस संबंध पर पड़ताल रहेगी हमारी, अभी तो विवेचना प्रचलित रहेगी। हम इसकी तह तक जाएंगे। पहले तो जो मूल आदमी है जो इनको फाइनेंस कर रहा था वो हमारी गिरफ्त में आएगा, फिर उसके बाद जो आपका प्रश्न है उस बिंदु पर भी हम पड़ताल करेंगे और अगर कहीं इसके अवैध कार्य की जानकारी उसको होगी तो ये स्वाभाविक माना जाएगा कि उनकी संलिप्तता है। सर कितने समय से चल रहा था नोएडा में? लगभग 3 महीने से ये सेपरेट अपना एक कारोबार ये कर रहा था। सर इनका माल कहाँ पर जाता था, कौन? और हम समझते हैं कि NCR क्षेत्र में और हरियाणा में ज़रूर इसका माल जो है वो बेचा जाता था, चूँकि मेन यूनिट ही वहीं पर है और वहीं पर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो होता था। कितने दिनों से कर रहे थे लगभग? ये तो 3 महीने से काम कर रहे थे ये, लेकिन जो मूल अभियुक्त है वो इस काम को किसी और के माध्यम से करा रहा हो पहले, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी फरार है? हाँ, वो फरार है और वांटेड है हमारा। थैंक यू।